हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जिन लोगों ने भी लिया है, ये वीडियो अकेली आपको पास कराएगी और 75 में 75 नंबर दिलाएगी। इस बात के भरोसे के साथ में ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। भैया इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पेपर्स को एक में कंबाइन किया है और सब कुछ यहां पर लगा दिया है। सर जी उससे क्या होगा, हमने तो अभी चीजें सही से पढ़ी भी नहीं है। ध्यान से समझो भाई, पिछले 14 साल हमें हो गए हैं चीजों को पढ़ाते हुए लगातार इसी फील्ड में। तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, जब आप चारों सेट्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि भैया वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यानी अगर हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ पाए जो क्वेश्चन बार बार, और आपको प्रूफ के साथ में कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार पेपर में आपको दिखेंगे, तो वो 6-7 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो भाई तो बहुत आराम से आपको 30 से 35 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप ये चारों पेपर तैयार कर लेते हो, जो कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे भैया। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, तो भैया उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है अपनी एप्लीकेशन पे। भाई सब कुछ बहुत कायदे से व्यवस्थित तरीके से अपलोड करवा रहे हैं, ज्वाइन कर लेना भैया। सिर्फ 399 रुपए में बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ स्ट्रक्चर्ड हमने डलवा दिया है और लगातार चीजें अपलोड हो रही हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आराम से बैठो, 4-5 घंटे लगेंगे, सब कुछ पढ़ डालो, रिवाइज कर डालो, काम हो गया भैया। ठीक है, समझो सबसे पहले भाई पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में आया हुआ है वो है कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन। भाई ठीक, कार्बोकैटाइन का मतलब क्या, जब कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं, जब कार्बन के ऊपर माइनस होता है तो उसे कार्बोएनाइन कहते हैं। इस तरीके से लगभग 5 चीजें हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये सारी चीजें पेपर में घूम घूम के आती रहती हैं भाई। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम से सुनो, दिमाग में तो रहेगा, सुनने में तो आ रहा ना, कार्बोकैटाइन आया है, कार्बोएनाइन आया है। उसके बाद भैया बेंट रूल। ठीक है, ये देखो अभी यहां पर अगर पीडीएफ एक पड़ी होगी, कल जब पूरा एप्लीकेशन के कोर्सेज को ठीक करा रहा था तो बेंट रूल अभी रह गया, तो बेंट रूल की वीडियो बना के अपलोड करनी है। तो सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इकट्ठी करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यूनिट वाइज सब कुछ पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, N+L का नियम छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती थी, जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से बनाते थे ना, तो 1s के लिए n+ की वैल्यू कम होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है उसे पहले भरा जाता है भाई। ठीक है, तो N+L की वैल्यू इसके लिए कम है भाई। ठीक, उसके देखिए लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है। जो क्लियर बॉन्डिंग होती है उसे लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं, जो अंधाधुंध वाली होती है उसे डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद कीटो, इनॉल, टॉटोमेरिन क्या होती है, यानी चलाव्यवता क्या होती है। कीटो का मतलब क्या, कीटोन ग्रुप, CO, इनॉल का मतलब क्या, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल भी संग में, यानी कीटो, इनॉल। जो टॉटोमेरिन, चलाव्यवता का मतलब कभी कीटो कभी ऑल, कभी कीटो कभी ऑल, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये पेपर में आया हुआ है। उसके अलावा बॉर्न हैवर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी। कई बार बच्चों ने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन पे क्यों चीज़ों को ले जा रहे हैं। तो भैया ये पहली वीडियो है, कल हमारे वीडियो बनाने के बाद में कि चीज़ें एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज, समझो मेरी बात को, बिल्कुल ऐसे ही आपको मिल जाएगा। बॉर्न हैवर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी सारी पीडीएफ एक जगह पे है, कुछ ढूंढना नहीं है भैया। आराम से टॉपिक उठाया, ये पेपर की पीडीएफ भी वहीं पर अपलोड हो जाएगी। टॉपिक उठाया, उसे आराम से देख लिया, अपने नोट्स बनाने हैं बनाओ, नहीं तो पीडीएफ अवेलेबल है। आराम से जब आप पढ़ोगे सारी टेंशन आपकी खत्म, हमारे लिए भी थोड़ा सा टेंशन भैया रिलैक्स वाला मामला आ जाएगा। और साथ ही साथ आप एसएससी की, यूपीएससी की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आराम से तैयारी कर पाओ, क्योंकि ढूंढना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, सब कुछ एक जगह पे रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। जब टाइम मिले एक वीडियो देख लिया आपने। ठीक है, तो बॉर्न हैवर साइकिल आया हुआ है और लैटिस एनर्जी आई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज आपको कराया है भैया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब देखते रहना भैया, अभी देखो यहां पर क्या, अब इनमें से अगर हम बात करें कि कौन सी चीज है जो बार बार रिपीट होती है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई हम कहेंगे कि कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन को आपको नहीं छोड़ना है। कॉपी और पेन लेके बैठो भाई, कह दो ये वीडियो में इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं, जो मोस्ट वांटेड है वो भी बता रहे हैं। और पहली बात तो ये जितने पीछे पेपर लगे हुए हैं सब आए हुए ही हैं, यानी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन बार बार पेपर में आता रहता है, 2 नंबर में आता है, तो क्या हुआ, ये आएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंट रूल आया है, ये बाद में आप पढ़े, उतना नहीं आता है। N+L का नियम भी नहीं आता है। लोकेलाइज डीलोकेलाइज बेंड लाइन उतनी नहीं आती है, ठीक है। आ सकती कीटो इनॉल टॉटोमेरिन भी उतनी नहीं आती है। बॉर्न हैवर साइकिल और लैटिस एनर्जी भी उतनी नहीं आती। यानी ये जो पहली स्लाइड लगी हुई है इसमें जो मोस्ट वांटेड है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन जो मोस्ट वांटेड है वो कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन है भाई, ठीक है। दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। दूसरी स्लाइड में अगर हम लोग देखें भैया तो यहां पर क्या आया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, बचपन से सिखाया जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं भैया, ठीक है। जैसे ये देखो, ये लैपटॉप को हम ऐसे करके छू सकते हैं, तो इसका ऊपर वाला इससे ये क्या सब, ये इसका हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे नहीं छू सकते हैं भैया, जो इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो चीजें पड़ी हुई हैं वो इसके सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट वांटेड है यार। ये वाली स्लाइड पे 2 क्वेश्चन लगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्ट वांटेड है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसे कहते हैं। यूट्यूब पर भी हमने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। जो लोग कह रहे थे सर हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, भाई सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप सर्च करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। आप सर्च करो हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। कोई वीडियो अगर ना भी आए, साथ में BDKD लिख देना, वीडियो आ जाएगी। बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप सर्च करो, अपनी वीडियो आएगी भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 101% पेपर में आता ही आता। अभी देखना 4 पेपर लगाए हैं, कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन बार बार पेपर में आता है। तो अभी तक 3-4 क्वेश्चन ऐसे हमने आपको बताए हैं जो ब्रह्मास्त्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फजान्स रूल, अभी जो YouTube पे हम बैच पढ़ा रहे थे उसमें 3-4 दिन पहले ही फजान्स रूल और पोलराइजेबिलिटी को हमने डाला था। मोस्ट वांटेड है फजान्स रूल भैया, ठीक है। सीक्वेंस रूल, ये थोड़ा सा यूनिट नंबर 6 के आसपास का है। सीक्वेंस रूल हमने YouTube पे पढ़ाया हुआ। आप सीक्वेंस रूल सर्च करोगे पहले नंबर पे, ज्यादातर टॉपिक्स आप सर्च करोगे पहले नंबर पर अपनी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल फजान्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस रूल ठीक है, पेपर में आ सकता है, वरना फिलहाल फजान्स रूल को आप छोड़ने की गलती ना करें, मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझो भैया, ये अपनी यूनिट नंबर 3 है। इसमें क्या क्या है, ये वाली यूनिट पूरी हमने कोर्स पे भैया इकट्ठी कर दी है, समेटवा दी है भैया, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, इसमें क्या क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस है। और चिल्ला चिल्ला के हमने कहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोस्ट वांटेड है, पेपर में बार बार आती है। ये नहीं आएगा तो आईपी आ जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा, मोस्ट वांटेड है भाई। और देखो आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाउ इट, किस तरीके से नापेंगे, क्या चीजें होंगी, कौन से फैक्टर, मतलब सब कुछ बहुत डिटेल में कराया हुआ है। यूट्यूब पर भी आप सर्च करना आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अपनी वीडियो आ जाएगी, वरना BDKD डाल देना, मिल जाएगी। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करो भैया, ठीक है। 3 यूनिट्स कायदे से हमने अपलोड करा दी हैं। आज रात होते होते 4th, 5वीं, 6ठी यूनिट तक पहुंच जाएंगे। कल तक पूरा कोर्स खत्म, सब कुछ रिकॉर्डेड कायदे से पड़ा हुआ है। देखना स्टार्ट करो। 50+ वीडियोस मेरे भाई, ठीक, 50+ वीडियोस मिलेंगी। उसमें अलग से पेपर एनालिसिस भी देंगे यार। कहीं पढ़ने भी जाओगे, कहीं भी पढ़ने जाओगे, कम से कम 2000, 3000, 4000 रुपये फीस जाएगी ना। सिर्फ 399 रुपये में पेपर एनालिसिस, मेरे 14 सालों का तजुर्बा, ठीक है। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, 50+ वीडियोस, PDF, सब कुछ अवेलेबल है यार। इससे अच्छा क्या है। कई बार ये लगता है जब चीजें चेंज होती है ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। कई बार जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर कैसे होगा, अबे कैसे भी नहीं होगा। एक लिंक पे क्लिक करना, इतने का तो आप पिज्जा बर्गर खा लेते हो यार, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड पे लुटा देते हो अगर होएगी तो भैया, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें तो अगर कुछ भैया सीखना है यार तो थोड़ा सा मास्टर को भी सपोर्ट करो, मास्टर आपको सपोर्ट करे, मिल बांट के निकल चलेंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भैया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पेपर में आता ही आता है। इसे छोड़ने की गलती करी तो भुगतोगे भाई, ठीक है। उसके बाद S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझो भैया। ये S ब्लॉक पहले आता, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, आईपी मतलब क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसे आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, भैया ऐसे एलिमेंट्स जिसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में जाएगा, वो S ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जैसे अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, क्या बनेगा बताओ, 1s1। 1s1 का मतलब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहाँ में गया, S में, तो हाइड्रोजन S ब्लॉक का तत्व है। जैसे अगर हम लिख दें नियॉन भैया, ठीक है, हम लिख दें 1s2 2s2 2p6,
तो भैया नियॉन का नंबर 10 होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, इसका मतलब नियॉन पी ब्लॉक का तत्व है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं कि कौन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, इनके क्या क्या गुण हैं। जितने भी एस ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है, या तो उनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, ठीक है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो भी लोग पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो सारे मेटल होते हैं, यानी धातु होते हैं। तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती चली जाती हैं। ये सब कुछ आपको कराएंगे ही। फिलहाल पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, एक्सप्लेन इट। भैया पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम कम है। पोटेशियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव है, कैल्शियम के ऊपर दो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइज भी कम है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन इस पेपर के अंदर हैं, ये भी जितने भी पेपर ये हैं, ये एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन वाइज तक सॉल्व करा देंगे भाई, ठीक है। सारी वन शॉट भी लेके आएंगे, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, आपके लिए भी समय समय पर अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, पूरे पूरे वन शॉट सारी चीजें लेके आएंगे पेपर के टाइम पर। लेकिन भाई हम कहेंगे बेस्ट है भाई, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन करो चीजों को और आके पढ़ो यार थोड़ा सा, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार आदमी को लगता है कि यार सर जी क्या कर रहे हैं, कैसा करना चाह रहे हैं। कुछ करना नहीं चाह रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाना चाह रहा है भाई, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पेपर में आएगा, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जो आपको पता होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। ये देखो वेस्पर थ्योरी आई हुई है, हमने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि पेपर में ये लॉन्ग में आएगी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, आप वेस्पर थ्योरी सर्च करना, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। वेस्पर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके आधार पर NH3H2O की व्याख्या ये सब आपको कराया हुआ है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी जल्दी में ही वीडियो डाली थी, पहले भी पढ़ा चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर CO का ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम, इसके आधार पर NO का एनर्जी लेवल डायग्राम, N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये सब पेपर के अंदर आते रहते हैं। जैसे कहने या होमो न्यूक्लियर, ठीक, हेड्रो न्यूक्लियर। होमो का मतलब क्या है, एक जैसा नहीं, जैसे N2 हो गया। हेड्रो मतलब अलग अलग, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये पेपर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गई, हमने बताया भी था आपको। ये देखो सारे बार बार आ रहे हैं घूम घूम के। वॉल्टन इन्वर्जर है, इनेंशियोमर्स क्या होता है, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ये भी पेपर में आ जाते हैं। इनेंशियोमर्स क्या है, ठीक है, डायास्टीरियोमर्स क्या है, ये पेपर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से कन्फॉर्मर्स क्या है, ये पेपर के अंदर आते हैं। तो सारी चीजें पेपर के अंदर मिलेंगी आपको। देखो फिर से फजांस रूल आ गया। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ही पेपर बार बार लगा दिया है, फजांस रूल एक बार फिर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, फजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पोलराइजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, ठीक। H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। H2O इज लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। देखो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई हुई है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या क्लैथरेट, चिल्ला चिल्ला के कितने दिनों से कह रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। देखो आया हुआ है। बाइनरी नंबर सिस्टम, भैया कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि भैया 0 और 1 दो ही लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती हैं, दो ही नंबर समझ में आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता, कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, ये चीजें पेपर में आती हैं भैया, ठीक है। फिर देखो एक बार लॉन्ग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया हुआ है। ये देखिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पेपर में फिर आया है। छोड़ो भैया, यहां देखो कार्बोकैटाइन एक बार फिर आया हुआ, और कार्बोकैटाइन एक बार फिर आया हुआ है। उसके अलावा डिफरेंस कंपाउंड ऑफ अ कंप्यूटर डिफाइन द टर्म बिट एंड बाइट, यानी कंप्यूटर के जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे माउस है, CPU है, कीबोर्ड है, उसमें भी बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए एक बार फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार पेपर के अंदर आई हुई है। आइसोमेरिज्म देखिए एक बार फिर आई हुई है। तो आइसोमेरिज्म भी बार बार पेपर में आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, कार्बोकैटाइन है, कार्बोएनाइन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर में आया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन, इसे नहीं छोड़ सकते, ये कोने में लिखा है, इसका मतलब कतई नहीं है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन भी 25 नंबर की लॉन्ग की जुगाड़ है। 25 नंबर में लॉन्ग में आता ही आता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हो। इंक्लूजन कंपाउंड देखो एक बार फिर आ गया। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार फिर से आ गया। स्लेटर रूल एक बार फिर से आ गया। किस तरीके से ये जो कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं इनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो, अवकलन करना है, तो कई बार बेसिक से सवाल भी आ जाते हैं। ठीक, रेजोनेंस क्या होता है देखो फिर आ गया। रेजोनेंस एनर्जी देखो आ गया। कन्फॉर्मर्स देखो एक बार फिर से आ गया। बार बार चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से आ गया। यानी अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं, यहां देखो भैया कार्बोकैटाइन एक बार फिर आ गया। अगर आपको कार्बोकैटाइन पता है तो बढ़ती हुई स्टेबिलिटी का क्रम लिखना, घुमा फिरा के पूछा, लेकिन है तो कार्बोकैटाइन ही। इतने पेपर में 3 से 4 बार कार्बोकैटाइन आ चुका है मेरे भाई। कॉन्फ़िगरेशन क्या, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर से एक बार आ गया। ठीक है, बॉन्ड फिशन क्या देखो एक बार फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी वही स्लेटर रूल है, फिर से एक बार आ गया। यानी देखो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से इन्वर्जन क्या, ईजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, 3-4 नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे भाई ई और जेड नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, उसके अलावा डी और एल नॉमेनक्लेचर क्या है, आर और एस नॉमेनक्लेचर क्या है। तो इस तरीके से 3-4 नॉमेनक्लेचर हैं जो आपको बता देंगे सीक्वेंस रूल के हिसाब से। ऊपर सीक्वेंस रूल आया था ना, उसी से निकालेंगे कि भैया आर क्या है, एस क्या है, इसमें ई और जेड आपको पहचानना है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आपको क्या पहचानना है, डायास्टीरियोमर्स कौन से हैं, एनेंशियोमर्स कौन से हैं। उसके अलावा देखो एक बार फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। नो बॉन्ड रेजोनेंस कितनी बार आया हुआ, लगभग हर पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बेंजाइन आ गया। अभी हम आपको बता रहे थे कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये देखो भैया बेंजाइन भी आ गया है। देखो उसके अलावा ये देखो एटॉमिक रेडियाई आ गया और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक बार फिर आ गया। अभी हमने आपको बताया कि आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, और ये देखो दोनों फिर से यहाँ रखे हुए हैं भाई। ठीक है, यानी सारी चीजें वही होती हैं, घूम घूम। और लॉन्ग में आया है ये देखो एक बार फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गया यार। ये देखो कितने नंबर में आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी एक बार फिर से आ गया है और लॉन्ग में आया हो। जो अभी हम आपको बता रहे थे सीओ का स्ट्रक्चर, एनओ का स्ट्रक्चर, ठीक है, N2 या O2 का स्ट्रक्चर, देखो सारे नाम के संग में पूछे हुए हैं। सीओ, एनओ सारे वही स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं मेरे भाई। अगर आप देखो, हमें नहीं मालूम आपने 12th तक कैसी पढ़ाई करी है और क्या किया है, बेस्ट ऑफर है, बेस्ट मौका है। हम आपसे यही कहेंगे, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ोगे हमें भी बहुत खुशी होगी, हौसला मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, उस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कोर्स में एनरोल कर लेना। सिर्फ 399 रुपए में आपको पूरी केमिस्ट्री भैया दे रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर, वो टॉपिक्स तो यूनिट वाइज करा ही रहे हैं। जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कल शाम तक अपलोड हो गई है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक सब अपलोड हो जाएगा भाई। ठीक है, या रह जाएगा तो एक आध दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल 8 यूनिट्स हैं, 8 के 8 यूनिट्स टॉपिक वाइज, 50 के करीब वीडियो, 50 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इन सभी की पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इन सब की पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो पेपर एनालिसिस हम करा रहे हैं, जैसे यही कराया, तो ये भी मिल जाएगा, सब सारे पेपर विद पीडीएफ। तो ढूंढना नहीं है यूट्यूब पे कि कहीं हम पेपर ढूंढ लें जाके। ऐसे हम टेलीग्राम वगैरह बढ़ा तो आदमी कहता है हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो कोई कलेश नहीं है भाई। सारी पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह पे। आपको मन करता है कि पेपर देखना है पिछले साल का, मतलब आराम से देखा, खोला और पूरा पेपर देखा बैठ के, हमें ये आता है, ये आता है, ये आता है, और इस तरीके से आप सारी चीजें कर पाओगे भाई। ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ अंशिका मैम पढ़ा रही हैं, दिव्यांशी मैम पढ़ा रही हैं, जूलॉजी बॉटनी भी एप्लीकेशन पे ले आए हैं, वो आपको मिल जाएगी सिर्फ 202 रुपए में। यानी 101 रुपए जूलॉजी के, 101 रुपए बॉटनी के, बाकी सब कुछ एप्लीकेशन पे अवेलेबल कर दिया है। यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर इस तरीके की एनालिसिस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लिया कल मेरा मन किया कि हम आपको सीक्वेंस रूल और आरएस नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे, तो हम आपको आरएस नॉमेनक्लेचर की एक डिटेल वीडियो बना के देंगे, जिसमें जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए होंगे उनकी प्रैक्टिस करा देंगे। जरूरी नहीं कल आरएस ही आए, लेकिन देखेंगे बैठ के ऐसी क्या चीज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए और बहुत ज्यादा कठिन भी है और लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो इस तरीके की अच्छी अच्छी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस यहाँ पे देंगे आपको। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया, ये चैनल आपके बहुत काम में आने वाला है। अभी हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो भैया जो लोग भी जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी वीडियो, PDF जो भी कुछ आता है वो सब कुछ वहां पर शेयर कर दिया जाता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया कमेंट में, मज़ा आ गया, दिल से बहुत खुशी हुई कि चलो ज़िंदगी में कुछ किया है। घबराओ मत, अगर आप भाई गरीब आदमी हो, हम फिर से कह रहे हैं, लगभग 3 बार हमने पूरी बीएससी पढ़ाई हुई है। आप सर्च करो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, किसी की वीडियो आए ना आए, हमारी वीडियो आएगी, ठीक, अपनी वीडियो आएगी। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री सर्च करो, अपनी वीडियो आएगी। फिजिक्स सर्च करो, अपनी बीएससी का कोई कंटेंट आप सर्च करो, अपनी वीडियो आएगी। क्यों? क्योंकि किसी का भी कॉपी कंटेंट नहीं है, कहीं से देख लिया, छाप लिया, नहीं भाई। सारा कंटेंट मेरी एक एक पीडीएफ मेरे खुद के हाथ की लिखी हुई है, खुद मेहनत करी हुई है भाई, ठीक है। और अब आपसे मेहनत के बदले में कुछ मांग रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सपोर्ट करोगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।